बाढ़ की स्थिति या किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आमजन कैसे सावधानी बरतकर अपनी सुरक्षा कर सकता है, इसके दृष्टिगत जिला प्रशासन के सौजन्य से वीरवार को सेक्टर 10 स्टेडियम के नजदीक वाटर टैंक में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनडीआरएफ के 14 व गृह रक्षा विभाग के 16 जवानों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, रेड क्रॉस विभाग, फायर विभाग व राजस्व विभाग से संबंधित टीमें मौके पर मौजूद रही। डीआरओ राजेश ख्यालिया ने बताया कि उपायुक्त अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में आज यहां पर एनडीआरएफ द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉक ड्रिल से पहले उपायुक्त कार्यालय में संबंधित विभागों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें विभागों द्वारा जो तैयारियां आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए की जाती हैं, उनकी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 26 जुलाई तक एनडीआरएफ की टीमों द्वारा बाढ़ की स्थिति में आमजन कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, आम आदमी घर में उपलब्ध चीजों और वस्तुओं का प्रयोग करके अपने आप को बचा सकता है, उस तमाम प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। मॉक ड्रिल के दौरान जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है, अस्पताल ले जाने से पहले कौन सी सावधानी बरती जानी है, उस प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर मॉक ड्रिल करते हुए जानकारी दी गई है। इस मौके पर एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट पंकज शर्मा ने बताया कि मॉक ड्रिल को आयोजित करने का मुख्य मकसद यही है कि आमजन को जानकारी मिल सके कि उसे आपातकालीन स्थिति में कैसे अपने आप को दूसरों को सुरक्षित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आपातकालीन स्थिति में जिला प्रशासन का आमजन का सहयोग करना चाहिए। जो भी एडवाइजरी समय समय पर जारी होती है उसकी अनुपालना करनी चाहिए। ऐसी सावधानियां और नियमों की पालना करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। पिछले दिनों ये फैसला हुआ कि भाई 14 तारीख से 26 तारीख तक एनडीआरएफ की टीम एरिया फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज, उसी कड़ी में आज मॉर्निंग में टेबल टॉक हुई और अब ये मॉक ड्रिल हुई है कि बाढ़ की स्थिति में या किसी भी ऐसी इमरजेंसी में कैसे एनडीआरएफ की टीम काम करती है और आम आदमी जो है वो इसमें क्या कर सकता है। तो वो सब एक्सरसाइजेज इन्होंने हमें बताई हैं कि स्विमर है वो कैसे कर सकता है, जिसको स्विमिंग नहीं करनी आती वो कैसे किसी विक्टिम की मदद कर सकता है। तो ये सब एक्सरसाइजेज हैं। एनडीआरएफ की टीमें अम्बाला से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर है। उस अगर कोई ऐसी आपदा स्थिति आती है तो इन बिटवीन लोकल में क्या? हाँ, लोकल में पूरे अरेंजमेंट्स हैं। हमारे पास अपने डाइवर्स हैं, हमारे लोग ट्रेंड लोग हैं, मास्टर ट्रेनर्स भी हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत काम करते हैं। तो और हमने एक यहाँ अपना कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो किसी भी इवेंचुअलिटी में हम पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हम फ्लड के टाइम में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियां हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए और जो भी एडवाइजरी टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर रहा है वो उन बेसिस पे करता है कि रेनफॉल कितना हुआ है और डैम में डिस्चार्ज कितना हुआ है। तो हमें उन एडवाइजरी को रिलीजियसली मानना चाहिए और अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी इवैक्यूएशन के लिए या कहीं अपनी जगह छोड़ने के लिए बोलता है तो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए ताकि हम टाइम से रहते हुए अपनी और अपने जो नियर्स हैं उनकी जान बचा सकें।